तो क्या हाल चाल। क्या कोई ऐसा मंदिर सुना है आपने जहां ना तो सोने की मूर्ति हो, ना ही चांदी की और ना ही किसी पत्थर की, पर मूर्तियां हो लकड़ी की। पर उन लकड़ियों के अंदर क्या है? क्या एक धड़कता हुआ दिल, क्या एक आंख रिएक्टर? साथ ही साथ उस मंदिर के ऊपर से ना तो कोई पक्षी उड़ता है और ना ही किसी प्लेन को उड़ने दिया जाता है। वहां पर इतना खाना बनता है, ना तो वो वेस्ट होता है और ना किसी भक्त को कम पड़ता है। ऐसा मंदिर जहां पर इंदिरा गांधी तक को नहीं आने दिया गया। पर क्यों? आखिर ऐसा क्यों किया गया? और मैं किस मंदिर की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में। और ऐसे ही ना जाने कितने और रहस्य हैं। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए अब हम जान लेते हैं जगन्नाथपुरी के इतिहास के बारे में, उससे जुड़ी हुई पुरानी कथा के बारे में। तो महाभारत के बाद जब एक शिकारी द्वारा श्री कृष्ण को मार दिया गया था, तब उन्होंने अपना देह त्याग दिया और जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उनका बाकी शरीर तो जल गया, पर उनका दिल नहीं जला। उनका दिल अलग ही चमक रहा था। तो उनके दिल को एक लकड़ी पर रखकर नदी में बहा दिया गया। जिसके बाद श्री विष्णु इंद्र अर्जुन के सपने में आए, जो उस समय उड़ीसा के एरिया में राजा थे। और उन्होंने उन्हें सपने में कहा कि उन्हें वहां पर नील माधव नाम की एक चीज मिलेगी और उन्हें अगले दिन सुबह नदी पर जाना है। जो कि वो नदी पर गए, उन्हें एक लकड़ी का टुकड़ा चमकता हुआ दिखा जिसके ऊपर था नील माधव। वो उस लकड़ी के टुकड़े को ले गए और उन्होंने तय किया कि वो उससे अब उनकी मूर्तियां बनवाएंगे। पर कोई भी मूर्तिकार उन मूर्तियों को नहीं बना पा रहा था। उसके बाद विश्वकर्मा खुद एक साधु के भेष में आए और उन्होंने कहा कि वो उस मूर्ति को बना सकते हैं। तो उन्होंने राजा के सामने अपनी शर्त रखी और कहा कि अगले 15 दिनों तक उन्हें कोई भी दंग नहीं करेगा, कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं आएगा, साथ ही साथ कोई भी उस कमरे के अंदर ना ही देखेगा ना ही झांकेगा और कुछ पता करने की कोशिश नहीं करेगा। राजा ने ये शर्त खुशी खुशी मान ली थी। पर रानी को अचानक से 12 दिन बाद जब कोई आवाज नहीं आई तो उन्होंने कमरे में जाकर देखा और जहां पर उन्हें 3 मूर्तियां दिखी। वहां पर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति थी, उनके भाई बालभद्र की मूर्ति थी और साथ ही साथ उनकी बहन सुभद्रा की भी मूर्ति थी। और जो नील माधव उन्हें वहां से मिला था वो उन्होंने जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर लगा दिया था। और आज भी माना जाता है कि हर 12 साल में उस नील पदार्थ को, जिसे आज हम ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं, उसे बदला जाता है। साथ ही साथ ये तो था इतिहास। अब हम जान लेते हैं इस मंदिर से जुड़े काफी सारे रहस्यों के बारे में और क्या उनका कोई साइंटिफिक जवाब भी है। तो अब सबसे पहली जो मिस्ट्री हमारे सामने आती है वो है द फ्लैग मिस्ट्री। जी हाँ, जो झंडा हम लोग नॉर्मली देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि झंडा हमेशा हवा की दिशा में ही लहराता है, वो हमेशा हवा की डायरेक्शन में ही होता है। बट जो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर का झंडा है वो हमेशा ही हवा की दूसरी डायरेक्शन में होता है। वो कभी भी हवा के साथ वाले डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता है और ये आज तक साइंटिस्ट भी नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों है। और इसी के साथ साथ हम आ जाते हैं अपनी सेकेंड मिस्ट्री पर, जो कि है कि उस मंदिर के ऊपर से ना तो कोई चिड़िया उड़ती है और ना ही कोई पक्षी उसे पार कर जाता है। या तो वो उसके साइड से निकल जाते हैं या घूम कर चले जाते हैं, पर कभी भी उसके ऊपर से नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से वहां के ऊपर से प्लेन्स को भी उड़ना अलाउड नहीं है। और ये बात भी आज तक कोई प्रूव नहीं कर पाया कि आखिर ऐसा क्यों है। साथ ही साथ अगर अगले मिस्ट्री की तरफ जाए तो वो है द किचन मिस्ट्री। इस मंदिर में रोज काफी सारे लोगों के लिए प्रसाद बनता है और इस प्रसाद की खास बात ये है कि जैसे चाहे मंदिर में कम भक्त आए या ज्यादा, ये प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है, सबको प्रसाद मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ जैसे जैसे मंदिर बंद होने लगता है वैसे वैसे प्रसाद भी अपने आप खत्म हो जाने लगता है। यानी कि प्रसाद सबको मिलता है, कभी किसी को कम नहीं पड़ता और ना ही ये प्रसाद कभी भी वेस्ट जाता है। अगली जो बात है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें भगवान जगन्नाथ जी का जो दिल है वो हर 12 सालों में उनके शरीर से निकाला जाता है और उसे रखा जाता है नई बनाई हुई मूर्ति में। और इसके समय पर जो पंडित है उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, साथ ही साथ उनके हाथों में ग्लव्स भी पहना दिए जाते हैं ताकि वो ब्रह्म पदार्थ को ना देख पाए। साथ ही साथ वहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि जो कोई भी ब्रह्म पदार्थ को देख लेता है या छू लेता है तो उसकी मौत हो जाती है। पर जिन जिन पंडितों ने अभी तक उन्हें छुआ है उनका मानना ये है कि उन्हें अपने हाथों में एक बहुत ही ज्यादा शक्ति महसूस होती है। साथ ही साथ उन्हें कुछ ऐसा लगता है जैसे उन्होंने हाथ में किसी खरगोश को पकड़ लिया हो। जी हाँ, आज के न्यू आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन ने एक बात प्रूव करने की कोशिश की है। उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग
जो ब्रह्म पदार्थ है वो एक तरह का आर्क रिएक्टर है और इसे हर 12 साल में इसलिए बदला जाता है क्योंकि इसके अंदर का लिक्विड लकड़ी को खराब करने लग जाता है। साथ ही साथ इसे लकड़ी की मूर्तियों में भी इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं और साथ ही साथ जब भी इसे बदला जाता है तो पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी जाती है और इसके पीछे भी रीजन ये हो सकता है ताकि ये आर्क रिएक्टर जैसी चीज किसी भी इलेक्ट्रिक चीज को हार्म ना करे या कोई इफेक्ट ना पड़े। और साथ ही साथ इसे टच करने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि क्या पता इससे रेडिएशंस फैलते हों। तो ये है एक साइंटिफिक रीजन जो जस्टिफाई करता है कि भगवान जगन्नाथ के मूर्ति में जो भी चीज रखी गई है क्या वो हमसे भी ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन से बिलोंग कर सकती है, क्या हमसे जो पास्ट जनरेशन थी वो हमसे भी ज्यादा स्मार्ट और एडवांस थी। चलिए अब एक और इशू के बारे में जान लेते हैं कि इस मंदिर में सिर्फ और सिर्फ सनातनी और हिंदुओं का आना ही अलाउड है। यहाँ तक कि हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक को इस मंदिर में जाने नहीं दिया गया था क्योंकि वह एक हिंदू नहीं थी, उन्हें मंदिर में नहीं आने दिया। यहाँ तक कि जो लोग लाखों का चढ़ावा चढ़ाते हैं और वो अगर सनातनी नहीं है तो उन्हें इस मंदिर के दर्शन सिर्फ बाहर से ही कराए जाते हैं, वो इस मंदिर के अंदर नहीं आ सकते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि पास्ट में जितने भी अटैक्स हुए थे इस मंदिर पर बहुत बार किए गए हैं, 18 बार इसे तोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ इस मंदिर में एक और बड़ी मान्यता है कि इस मंदिर का जो झंडा है वो हर दिन बदला जाना चाहिए, वरना इस मंदिर को 18 सालों के लिए बंद करना पड़ सकता है। तो ये थी कुछ बातें भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के बारे में। अगर आपको बातें इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप हमारे चैनल में इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमने कुछ गलत बता दिया हो या हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप हमें कमेंट में सही कर सकते हैं, हमें वो चीज बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कुछ अच्छा भी लगा हो तो वो भी आप कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारी बहुत मदद होगी और हम लोग आपको भारत में और भी जगहों के बारे में बताएंगे और भी मंदिरों के राज खोलेंगे। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अपना ध्यान रखें।